आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक प्रकार की इमेजनरी फील्ड लाइंस होती हैं जिनमें स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ होता है, और ये स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए होता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि टेस्ट चार्ज का पाथ किस डायरेक्शन में होगा, टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी का हमें हेल्प लेना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक प्रकार की कंटिन्यूअस होती हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब कहने का ये हो गया कि जैसे कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इधर की ओर जब मूव करेंगी, यानी पॉजिटिव से वो जब नेगेटिव की ओर मूव करेंगी, यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जब वो नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करेगी तो वो कंटिन्यूअस मूव करेगी जाके। इट मीन्स वो इस तरीके से उठ उठ के जो है मूव नहीं करेगी, वो फील्ड लाइन जो कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में मूव करेगी जाके। इस वजह से ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। और थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि मान लिया कि ये कोई एक चार्ज रखा हुआ है +Q और यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है -Q। अब यहाँ से कोई एक फील्ड लाइन निकल रही है, प्लस से निकल कर माइनस की ओर जब मूव कर रही है, यहाँ से कोई एक फील्ड लाइंस निकल रही है, प्लस से निकल कर माइनस की ओर मूव कर रही है, तो ये फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस तरीके से कंटिन्यू मूव करते हुए चली जाएंगी। इट मीन्स पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की ओर आकर मूव करेंगी, बट वे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इट मीन्स कोई भी फील्ड लाइंस जो होगी वो इस तरीके से मूव करते हुए नहीं आएगी, या कोई भी फील्ड लाइन जो होगी वो इस तरीके से मूव करते हुए नहीं जाएगी। इट मीन्स कहीं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे फील्ड लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लिया कि एक फील्ड लाइन इस तरीके से मूव करती है, दूसरी फील्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट करके ऐसे जो है गुजर जाती है, मतलब कि इस पॉइंट पे जो है दोनों फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं। अगर ऐसा होता है कि दोनों फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो जो फील्ड लाइन इस तरीके से मूव कर रही थी इस पॉइंट पे, उसके लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। उसी तरीके से ये जो फील्ड लाइंस ऐसे जो है जा रही थी, इसके लिए इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो एक ही पॉइंट पे कितने डायरेक्शंस हो गए जाके, 2 डायरेक्शंस हो गए जाके। और ये फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नहीं होती है कि एक ही पॉइंट पे फील्ड लाइंस की 2 डायरेक्शंस बन जाए जाके। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई एक चार्ज रखा हुआ है, उसके थ्रू इस तरीके से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई है। मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज था और उस चार्ज के थ्रू जो है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो मान लिया यहाँ पे हम इस पॉइंट पे कोई एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो टेस्ट चार्ज जब यानी मान लिया यहाँ पे कोई हमने एक पॉइंट कंसीडर कर दिया जाके, या मान लिया यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, या यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, या यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो इस पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में बनेगा जाके।
उसी तरीके से इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में बनेगा। उसी तरीके से इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो टेंजेंट इस डायरेक्शन पे जाएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा टेंजेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। उसी तरीके से इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में जाएगा जाके। तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में वर्क करेगी। अगर यहाँ पे हम पॉइंट रखें तो टेंजेंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा जाके। तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट का डायरेक्शन होगा जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन बिल्कुल वैसी डायरेक्शन में होगा। उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे हमने दो फील्ड लाइंस को एक पॉइंट पे कट करते हुए दिखाया, तो इस पॉइंट पे इस लाइन के थ्रू टेंजेंट इधर गया, इस फील्ड लाइन के लिए इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन इधर गया। तो एक ही पॉइंट पे आपने देखा कि दो डायरेक्शन बन गए जाके, यानी दो डायरेक्शन बन गए जाके, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये एक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कभी भी किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ऐसा हुआ कि फील्ड लाइन किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो फिर उस पॉइंट पे दो न्यू डायरेक्शंस मिल जाती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो टेंजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने बताया कि अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा तो टेंजेंट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा तो टेंजेंट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन इधर की होगा। तो मतलब कि जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में भी मैंने बताया कि टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में वर्क करती है। तो उसी तरीके से ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जिस डायरेक्शन में टेंजेंट वर्क करता है, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन वही होता है। उसके बाद से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है 5th नंबर पे, वो प्रॉपर्टी आपकी ये है कि इन द रीजन्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दीज आर इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस होती हैं। ये बात सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन। किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जाके वे इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस होती हैं जाके। तो ये भी बात आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से समझ के रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जाके, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज कर करके जो है आप इस थ्योरी को समझ लेंगे खूब अच्छी तरीके से कि इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज आर इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस। अब उसके बाद से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी सिक्स प्रॉपर्टी जो होती है द इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर। मान लिया कि जैसे कि ये प्रॉपर्टी आपको समझना है खूब अच्छी तरीके से। मान लिया जैसे कि हमने ये कंडक्टर बना दिया, अब उस कंडक्टर में बहुत ढेर सारे चार्ज हैं, प्लस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। तो किसी भी कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वे ऑलवेज नॉर्मल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ना कि यहाँ पे आपकी राइट होंगी, ना कि लेफ्ट होंगी, ना दाएं होंगी, ना बाएं होंगी। हमेशा किसी कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए आपका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज ले लिया जाए तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगा फील्ड लाइंस का वो आपका नीचे की ओर होगा जाके। तो ये भी बात आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से समझना है कि किसी भी कंडक्टर के लिए जो फील्ड लाइंस होती हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है जाके। उसके बाद से जैसे कि मैंने कोई एक चार्ज ले लिया, प्लस चार्ज ले लिया, और दूसरा हमने चार्ज लिया नेगेटिव चार्ज ले लिया जाके। अब यहाँ से फील्ड लाइन निकल कर आई और ऐसे मूव करते हुए गई, फिर दूसरी फील्ड लाइन निकल कर आई ऐसे मूव करते गई, तीसरी फील्ड लाइन के निकल के आई ऐसे मूव करती गई, चौथी फील्ड लाइन निकल के आई ऐसे मूव करती गई,
पांचवी फील्ड लाइन निकल के आई, ऐसे मूव करती गई, छठी फील्ड लाइन निकल के आई, ऐसे मूव करती चली गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज होती हैं जाके, जहाँ जहाँ पे फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज होती हैं जाके, वहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, वहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। इट मीन्स फील्ड लाइन्स आर स्ट्रॉन्ग वे इट मीन्स फील्ड आर स्ट्रॉन्ग वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्लोज, field are weak where the field lines are far। it means इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर स्ट्रांग होगी जहाँ पे फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज होंगी जाके, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे वीक होगी जहाँ पे फील्ड लाइन जो होंगी वे एक दूसरे से दूर होंगी। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वे हमें खूब अच्छी तरीके से समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू हम लोग जो है इस बात का पता लगा पाते हैं कि चार्ज जो होता है, यूनिट टेस्ट चार्ज जो होता है, वो किस पाथ में कंटिन्यू मूव करता है, और यूनिट टेस्ट चार्ज जिस पाथ में कंटिन्यू मूव करता है फील्ड लाइंस का भी वही डायरेक्शन होता है। तो सभी लोगों को इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझना है, और अगर जिसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर से जो है हमसे कांटेक्ट करके आप अपने टॉपिक को क्लियर कराएंगे। थैंक यू।